इसके प्रति हमारी आस्था है, आज से नहीं सदियों से चली आ रही है। ये गलत है, ये जो गंदगी हो रही है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अभी आते सब बुद्धिमान है, ये इनको सोचना चाहिए कि यहाँ गंदगी क्यों करें अपन, ये तो इनका सोचने का विषय। ये तो बना रखा है, ऐसा कुछ है कि यहाँ पर ट्रस्ट है, वो हर साल चढ़ावा आता है, काफ़ी पैसा आता है, लेकिन उस ट्रस्ट को बताया जाता है कि उसका जो पैसे का है मंदिर के पुनर्निर्माण में और साफ़ सफाई में, मेंटेनेंस में काम लिया जाता है। लेकिन अगर देखेंगे धरातल पर तो शायद उस ट्रस्ट का जितना वो काम हो रहा है वो नहीं हो पा रहा है। हाँ, ये कहना तो सही है कि जो काम होना चाहिए, जितना विकास यहाँ होना चाहिए उतना नहीं है। लेकिन कपड़ा में छोड़ो और गंदगी मतलब जूती चप्पल अट्टी खोलो, यही खाते साहब। और वो माँ की न माने तो अब ले जाओ जी को, मैं काई करा साहब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और इस वक्त मैं हूँ कमलेश्वर महादेव, ऐसा ही धार्मिक नगरी जो स्थापित और वास्तुकला के क्षेत्र में उनका विशेष स्थान है। दूर दूर से जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर आते हैं। जो सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर और इंदरगढ़ से करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित है, पहाड़ों के बीच में स्थित, यहाँ मध्य में स्थित है। यहाँ पर 2 कुंड बने हुए हैं। तो ऐसी कुछ मान्यता है कि यहाँ स्नान करने पर जो सारे रोग है यानी चर्म रोग है वो मिट जाते हैं। कि जो स्थापित कला है उसे जो यहाँ का पर्यटन विभाग है अपने अधिग्रहण में ले रखा है, इसकी देखरेख का जिम्मा उन्हीं के अधीन है। लेकिन आज ये देखरेख के अभाव में यहाँ जो खंडर होता जा रहा है, साफ़ सफाई का कोई विशेष ध्यान नहीं है। जो ये कुंड बना हुआ है चारों तरफ से आप देखोगे गंदगी का अंबार है, और जो ये मूर्ति है यहाँ पर खंडित है, यानी कि जो असामाजिक तत्व है उन्होंने इन मूर्तियों को खंडित कर दिया गया है। जो पर्यटन विभाग है जो जिम्मा लेता है कि यहाँ पर जो साफ सफाई का, इसके मेंटेनेंस का, पुनर्निर्माण का, लेकिन वो उस तरह से उसको नहीं निभाता है। हर साल करोड़ों रुपए इसके मेंटेनेंस के लिए खर्च होते हैं, इसकी साफ़ सफाई के लिए हर साल बजट बनता है, लेकिन वो बजट है सिर्फ वो पास होते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो गंदगी का जो अंबार है वो हमेशा लगातार रहता है। किस तरह आप देखो कीचड़ से भरा हुआ, दीवारें वो टूटी हुई है इस कुंड की, जो एक धार्मिक आस्था का एक प्रमुख केंद्र है, जहाँ कहते हैं कि चर्म रोग सारे मिट जाते हैं। लेकिन उस जगह पर आप देखो कितना जो गंदगी है, दीवारें टूटी हुई है, पहाड़ है, आ जाए। अच्छा सर, आप क्या कहेंगे इस गंदगी के बारे में? ये गंदगी थोड़ी है, ये धर्म का आस्था का केंद्र है। आस्था का केंद्र है। हाँ। लेकिन जो पास में लोग गंदगी करते हैं, अपने कपड़े छोड़ देते हैं खा के, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी आस्था का केंद्र है, इसके प्रति हमारी आस्था है, आज से नहीं सदियों से चली आ रही है। आस्था है, लेकिन कुछ लोग हैं जो आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। हाँ, वो नहीं करना चाहिए, ये गलत है। ये जो गंदगी हो रही है गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आस्था है उसको सर्वोपरि रखना चाहिए। लेकिन जो यहाँ पर जो जिस तरह जो पर्यटन विभाग है, जो भी आते हैं सब बुद्धिमान है, ये इनको सोचना चाहिए कि यहाँ गंदगी क्यों करें अपन, ये तो इनका सोचने का विषय, ये तो इनका सोचने का विषय है। यानी कि अगर यहाँ देखे तो उनको सोचना चाहिए कि किस तरह ऊपर अपन किसी तरह का सवाल उठाएं तो वो गलत है। नहीं, ये प्रमुख है, आज भी मानता है लोगों की, दूर दूर से पर्यटक आते हैं यहाँ पर, यात्री आते हैं और अपने जो बीमारी है या धार्मिक आस्था उससे आते हैं। लेकिन जो यहाँ पर जो गंदगी फैलाते हैं, जो टूट फूट करते हैं, जो असामाजिक तत्व है वो देखेंगे, असामाजिक तत्व है वो चारों तरफ गंदगियों का यहाँ पर अंबार है। जो सरकार वादे करती है कि धरातल पर हम हर साल जो बजट पास होते हैं गंदगियों के, सफाई के, मेंटेनेंस के, लेकिन उस तरह से जो काम है वो नहीं होया जा रहा है। और यहाँ पर स्नान करने के बाद जो भी लोग हैं अपने कपड़े हैं, वस्त्र है, वो यहीं छोड़ जाते हैं और इस तरह नदी किनारे, पेड़ों पर अक्सर लटके हुए दिखते हैं। ये पर्यावरण के साथ साथ जो यहाँ की शुद्धता है, वातावरण को तो दूषित करते ही है, पर्यावरण को भी दूषित करते हैं। तो इस तरह अगर आप अपने कपड़ों को अगर किसी को देना चाहे या आप दान भी कर सकते हैं, किसी गरीब को दे भी सकते हैं, लेकिन आप देखो चारों तरफ यहीं जहाँ स्नान करते एक पवित्र स्थान है, वहीं आप उन चीज़ों को छोड़ देते हैं और कचरे का अंबार लगा देते हो। यानी कि नारियल हो गया, पॉलीथीन, कपड़े, सारे यहाँ पर इस तरह डाल दिए जाते हैं और जो पूरा जो शांति में स्थान है, धार्मिक स्थान है, उसे गंदगी का स्थान बना दिया गया है। पर्यटन विभाग है वो समय समय पर वादे भी करता है कि जो साफ़ सफाई का, पुनर्निर्माण का, मेंटेनेंस का काम होता है, लेकिन सिर्फ वो एक कागज़ों में होता है, क्योंकि सिर्फ वो एक बजट पास करने के लिए, पैसे उठाने के लिए होता है। हर साल बजट पास होते हैं, पैसे होते हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचार की सीमा है वो सारी हदें यहाँ पर पार हो जाती है और उसके बाद जो धरातल पर ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर जो यात्री आते हैं, पॉलीथीन, कपड़े, कागज़, पन्नी, झूठे खाने के जो पैकेट है वो गंदगी फैला के चले जाते हैं। और यही खाते साहब, यहाँ कपड़ा मत छोड़ो, यही बोला था, कपड़ा मत छोड़ो और गंदगी मतलब जूती चप्पल अट्टी खोलो, यही खाते साहब। और वो माँ की न माने तो अब ले जाओ जी को, मैं काई करा साहब। माँ की कोई मर्जी को जबरदस्ती लाटिया थोड़ी लड़ाऊँ, अब वो जबरदस्ती ले जाओ तो लोग बाग वहाँ चप्पल जूता
अब मैं तो कह देता यहाँ ठीक खोल दियो दूर जूती ये कपड़ा वपड़ा मत पटको यहाँ, क्यों कपड़ा कोई पटकबागी कोई जरूरी को नहीं है, लेकिन जबरदस्ती देखे देख पटक जाओ। व्यवस्था करनी चाहिए इनको। आप क्या कहना चाहोगे इस गंदगी के बारे में? आसपास मंदिर प्रशासन व्यवस्था करनी चाहिए, यहाँ पे कचरे की व्यवस्था करनी चाहिए, डालने की, कपड़े डालने की, जब भी गंदगी होती है उसकी व्यवस्था करनी चाहिए इनको। यानी जो मंदिर समिति है, उनको व्यवस्था करनी चाहिए। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे यहाँ के जो पुनर्निर्माण और मेंटेनेंस और साफ सफाई के बारे में? मेरा कहना यह है कि यहाँ का जो प्रशासन है वो भी यहाँ की साफ़ सफाई पे ध्यान दे। मंदिर समिति है, मंदिर के महंत जी है और यहाँ को मंदिर की व्यवस्था संभालने वाले, वो भी यहाँ की सफाई व्यवस्था पे ध्यान दे। और हालांकि वो ध्यान तो देते ही हैं, और महंत मंदिर प्रशासन के अतिरिक्त भी जो यहाँ आने वाले श्रद्धालु हैं, यहाँ दर्शन के लिए आने वाले दर्शनार्थी, उनको अत्यधिक ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो यहाँ पे गंदगी नहीं फैलाएं, कपड़े आदि नहीं लटकाएं। और मंदिर प्रशासन से ज़्यादा जिम्मेदारी यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों की है कि वो यहाँ की शुद्धता बनाए रखने के लिए, साफ़ सफाई बनाए रखने के लिए अपना सहयोग दें और यहाँ से कम गंदगी फैलाने की कोशिश करें। यही मेरा। ओके, ट्रस्ट बना रखा है, ऐसा कुछ है कि यहाँ पर ट्रस्ट है, वो हर साल चढ़ावा आता है, काफ़ी पैसा आता है, लेकिन उस ट्रस्ट को बताया जाता है कि उसका जो पैसे का है मंदिर के पुनर्निर्माण में और साफ़ सफाई में, मेंटेनेंस में काम लिया जाता है। लेकिन अगर देखेंगे धरातल पर तो शायद उस ट्रस्ट का जितना वो काम हो रहा है वो नहीं हो पा रहा है। हाँ, ये कहना तो सही है कि जो काम होना चाहिए, जितना विकास यहाँ होना चाहिए उतना नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रस्ट अपनी पूरी कोशिश करता है। हाँ, यहाँ हर महीने 14 अमावस्या पे मेला लगता है, लाखों की संख्या में यहाँ लोग आते हैं और उसी जो है अनुपात में यहाँ पर गंदगी फैलाई जाती है। लेकिन ज़्यादातर इसमें जो सहयोग है वो दर्शनार्थियों का होना चाहिए। यानी कि सबकी जिम्मेदारी बनती है, दर्शनार्थियों को अपनी ज़्यादा जिम्मेदारी समझना चाहिए कि यहाँ पर जो है अपन आए हैं दर्शन कर ले तो यहाँ दर्शन करें, गंदगी नहीं फैलाएं, यहाँ की शुद्धता को, यहाँ के साफ वातावरण को बनाए रखें। यानी कि कहीं कहीं प्रशासन तो अपने कार्य करता ही है, ट्रस्ट अपना कार्य करता ही है, लेकिन यात्रियों की भी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम जिस स्थान पर, पवित्र स्थान पर जा रहे हैं उसकी साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। कुछ जो भी खाने पीने का आइटम है, कपड़े हैं, लत्ते हैं और कुछ पॉलीथीन है, उनको यूज़ करने के बाद अपने साथ में ले जाए, डस्टबिन है उनमें डालें। और जो ट्रस्ट है उसको भी देखना चाहिए कि उसके आसपास कुछ डस्टबिनों का, नोटिस बोर्डों का स्थान और समय समय पर जो मेला समिति है या मेला ख़त्म होने के बाद इसकी साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए।